ऑलराइट, तो आज मैं वापस आया हूं एक और ब्लू लॉक लीक वीडियो के साथ। और आज हम चैप्टर 296 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है इसागी से, जो बिल्कुल मैनिक लग रहा है। फिर हम मैनशाइन सिटी वर्सेस एफसी बारचा के मैच पर लौटते हैं, जहां एफसी बारचा बिल्कुल वाइल्ड हो रहा है। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, तो आपको बस बैठकर देखना होगा कि क्या होता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है टेक्स्ट के साथ, कह रहा है कि इटली, जो अपने मैचेस खत्म कर चुकी है, इसागी को नंबर 1 स्पॉट पर देख रही है। सेंडो कहता है कि उसे थोड़ा हैरानी होती है कि इसागी ने सच में ये कर दिया। आइकू भी अग्री करता है कि 240 मिलियन के साथ फिनिश करना एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन बारुओ सीरियस होकर टीवी स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, और इसागी को डोंकी बुलाता है। फिर कहता है कि वो नंबर 1 प्लेयर है जिसका पीछा बारू कर रहा है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे स्पेक्टेटर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर इसागी को देखते हैं जो कंप्लीट शॉक में है और कहता है कि ये कितना अच्छा लगता है। उसने सब कुछ एंड्योर किया, अडेप्ट किया और परफेक्टली उन्हें लॉजिक से क्रश किया। फिर हम देखते हैं कि वो काफी कूल लग रहा है जब उसके वाइल्ड पजल पीसेस पूरे पैनल पर हैं। वो कहता है कि ये प्लेजर सिर्फ उसका है और ये उसकी हंगर से आ रहा है और अब दुनिया के सब लोग इसे फील कर सकते हैं। वो कहता है कि ये क्रेजी है और उसकी ओरिजिनलिटी से वो अपने दिमाग को बॉयल होता महसूस करता है। और मुझे कहना पड़ेगा, ये पैनल बिल्कुल इंसेन है। ये शायद इसागी के टॉप 3 पैनल्स में से एक होगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप इसे चेक करें। फिर वो तुरंत ट्रांसफॉर्म होता है और एक बीस्ट की तरह लगता है, थोड़ा रिन जैसा, जब वो कहता है कि उसका बेस्ट अब अपडेट हो रहा है और कहता है कि दुनिया का बेस्ट डेफिनेटली इस परस्यूट ऑफ जॉय के एंड पर है। वो खुद से कहता है कम ऑन। लेकिन अफसोस, हमारे गोटिस इसागी को छोड़ देते हैं और मैनशाइन सिटी वर्सेस एफसी बारचा मैच पर लौटते हैं। यहां हम बाचिरा को देखते हैं जो इंटेंसली बॉल के साथ है। वो देख रहा है और कहता है लेट्स गो टू द मॉन्स्टर सुपर सेंटर। लेकिन रियो उसके पीछे होता है और सबको कट ऑफ करने को कहता है। मीनवाइल एजी इनकमिंग बचिरा के सामने होता है और नागी से कहता है कि वो उसे पिंच करें। नागी अग्री करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने प्लान पर शुरू होने वाले होते हैं, बचिरा एक ऐसा ड्रिबल करता है जो मैंने सीरीज में कभी नहीं देखा। वो एक रूलेट से शुरू करता है और फिर बॉल को लिफ्ट पोजीशन में ले जाता है। नागी इसे देखकर कंप्लीटली शॉक्ड होता है क्योंकि उसने कभी ऐसा ड्रिबल नहीं देखा। बचिरा फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहता है कि वो एक गॉड है और फिर गोलकीपर की तरफ एक इनसेन शॉट फायर करता है। नागी जो उसके नीचे होता है वो कहता है कि ये ऑसम है और इसे देखकर सरप्राइज्ड होता है। मीनवाइल बाचिरा का शॉट अंदर जाता है और एफसी बारचा को मैच का पहला गोल मिलता है। फिर अगर ये ऑलरेडी इनसेन नहीं था तो मास्टर भी शामिल होता है जब लविनियो अपनी जैकेट उतारता है और कहता है ये वे टू गो बचिरा, और कहता है कि वो इसे देखकर बहुत मजा आ रहा है और वो अंदर जा रहा है। क्रिस प्रिंस थोड़ा कॉकी लग रहा होता है। जैसे ही वो लविन्हो को बताता है कि मास्टर का शो का वक्त आ गया है, हम नागी के ख्यालों में घुस जाते हैं। वो इस स्थिति को बदलते हुए देख रहा है, लेकिन तभी उसकी दाईं तरफ एजी है जो नागी से कह रहा है कि फोकस करे। वो कहता है कि चाहे टीम के लिए हो या अपने गोल्स के लिए, हाफ मेजर्स उसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन रियो फिर एजीआई से बैकटॉक करता है और सीधा कह देता है कि वो चुप रहे और पीछे रहे। नागी साइड में खड़ा है जब वो एजी और रियो की झगड़े को देख रहा है। सोचता है कि वो अभी तक कुछ नहीं कर सकता और कहता है कि एक असिस्ट भी ठीक रहेगा। अपने आप से कह रहा है कि एक्टिव रहे और अपनी वैल्यू बढ़ाए। फिर नागी को बॉल पास होती है और वो अपने इंसेंट ट्रैप से शुरुआत करता है। जैसे ही वो बॉल को मिलने के लिए जंप करता है, वो डिक्लेयर करता है कि वो रियो के साथ सर्वाइव करेगा। रियो नागी के इंसेंट ट्रैप को देखकर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि एक क्विक 1-2 पास करें, जो दोनों करते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं ओटोया का पेयर आता है और वो उन्हें बताता है कि इस पास पैटर्न को उसने अपने माँ बाप के चेहरे से ज्यादा देखा है। ओटोया यहां बहुत कोल्ड लग रहा होता है जब वो उनसे बॉल चुरा लेता है और कहता है कि वो 2 बार वही नहीं गिरेगा। रियो उसकी तरफ देखकर पूरा अमेजमेंट में सोचता है कि क्या ओटोया ने उनका प्लान पढ़ लिया, और फिर अपने शैडो मूव के साथ वो कट इन करके उनसे बॉल चुरा लेता है ब्लाइंड स्पॉट से। इस बीच नागी फ्रस्ट्रेट होता है कि उनसे बॉल चुरा ली गई। नागी फिर स्प्रिंट करके आगे बढ़ता है ताकि वो इनकमिंग अटैक को रोक सके। बाचिरा और ओटोया दोनों बहुत फायर्ड अप हैं क्योंकि दोनों टीमों के पास अब तक 0 विन्स हैं और एक विन उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बॉल फिर मास्टर लविन्हो के पास जाता है जो उनसे कह रहा है कि बॉल उठाओ और होल्ड बैक मत करो। उनकी टीम की वाइल्ड और एक्सट्रीम इमेजिनेशन के साथ उन्हें क्रश करो। बॉल बचिरा के पास जाता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि ओटोया क्रिस प्रिंस के पीछे आसानी से मूव कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं लग रही। वैसे बाचिरा आज थोड़ा अच्छा रहने का फैसला करता है
और बॉल को ज्यादा देर तक नहीं रोकता, सीधा निंजा ओटोया को पास कर देता है। नागी ये देखकर हैरान हो जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं जब वो कहता है कि ये वही आग है जो शायद उसे चाहिए थी। बॉल ओटोया के पास वैसा ही जाता है जैसा वो चाहता था और वो जंप करके एक इनसेन और माइंड ब्लोइंग गोल बनाता है, जिसका मतलब है कि एफसी बार्चा अब लीड में आ गया है 1 गोल से। नागी अपने पहले वाले सेंटेंस को कंटिन्यू करता है और कहता है कि ये उन लोगों की आग है जो बिलीव करते हैं कि वो यूनिवर्स का सेंटर है, जो मुझे लगता है कि ब्लू लॉक में होना बहुत जरूरी माइंडसेट है। बचिरा फौरन ओटोया के पास जाता है और उसकी पीठ पर जंप करके कहता है कि उन्होंने गोल कर दिया। ओटोया इसे अग्री करता है कहकर कि उन्हें सिर्फ एक और पॉइंट चाहिए। चिगिरी, जो ओटोया के गोल को सुपर गोल कह रहा है। इस बीच नागी के पीछे एक रैंडम डिफेंडर सोचता है कि वो कोई खास बंदा है और उन्हें कह रहा है कि अगर वो यहां हार गए तो सब कुछ खो देंगे। लेकिन गोट नागी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में है। वो सोचता है कि उसने ये पहले महसूस किया था, इसीलिए वो जानता है कि सिर्फ वही लोग जो फायर्ड अप होते हैं वही वर्ल्ड स्टेज पर कंपीट कर सकते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है और अपने आप से पूछता है कि वो अभी किस नए सेल्फ में है और उससे फायर्ड अप होने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि उसे ऐसा कोई बनना होगा जो ये बिलीव करे कि वो दुनिया का बेस्ट बनने के लिए तैयार है। उसके बाद रियो नागी के पीछे आता है और कहता है कि लगता है ये टीम थिंक काम नहीं कर रही और वो सच में बड़ी मुश्किल में है अब। नागी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है, लेकिन तब रियो अपनी जुबान बाहर निकालकर कह देता है कि ये तो जबरदस्त है और उन्हें कुछ और एक्साइटिंग ट्राई करना चाहिए, जो नागी को बिल्कुल स्पीचलेस छोड़ देता है। रियो का ऑनरा अब वाइल्ड होने लगता है जब वो नागी से कहता है कि अगर वो अभी एक गोल करते हैं और गेम को पलट देते हैं तो वो बिना किसी शक के यूनिवर्स के सेंटर में होंगे। फिर रियो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि फायर्ड अप होना काफी है किसी वजह से, और जीनियस से पूछता है कि क्या वो सही कह रहा है। नागी रियो की तरफ देखता है और कहता है कि वो सच में स्ट्रांग बन गया है। रियो फिर और भी पम्प्ड अप हो जाता है जब उसके हाथ में बॉल होती है और वो नागी से कहता है कि दुनिया का बेस्ट बनने के लिए वो नागी के साथ कुछ भी बन सकता है। नागी फिर अपनी ग्लेजिंग कंटिन्यू करता है और कहता है कि वो स्ट्रांग और डैजलिंग है। टेक्स्ट फिर कहता है कि उन्होंने इसीलिए ओवरकम किया क्योंकि वो साथ हैं। रियो का सपना अब भी नागी पर चमक रहा है और खुशखबरी ये है कि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, जो मुझे और भी पंपड अप कर देता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक छोटी सी वीक और इंतजार करना है ताकि देख सकें अगला मैडनेस क्या होने वाला है। इस चैप्टर के पैनल्स पर जल्दी से नजर डालूं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर के पैनल्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, खास करके इसागी वाले पैनल्स जो शुरुआत में हैं, क्योंकि चौथा और 5वां पैनल सच में जबरदस्त लग रहे हैं और मैं इन्हें ऑफिशियल चैप्टर में देखने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाकई में धमाका करने वाले हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि हालांकि मैं इस मैच में बहुत इन्वेस्टेड हूं, मुझे लगता है कि हमें सैलरी के साथ थोड़ा टीज किया गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 रिवील किए और फिर सीधा इस मैच में घुस गए, जो शायद नागी को बाद में एक इंसेंट ऑफर मिलने की तरफ ले जा रहा है। लेकिन मैं इतना इम्पेशेंट हूं कि फुल रैंकिंग्स का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है और मुझे यकीन है कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे ये भी टच करना है कि एफसी बार्चा के गोल्स कितने इंसेंट लगे, क्योंकि बचीरा और ओटोया दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वो दुनिया के टॉप पर हैं जब उन्होंने गोल्स स्कोर किए, क्योंकि ये वाकई में उन्हें बहुत मजा आ रहा था। तो ये मेरी राय थी इस हफ्ते के लीग पर, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ब्लू लॉक पसंद है और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।